नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। सिंहदेव के हेलीकॉप्टर का शीशा टूट गया है। सूरजपुर के भैया नाथ हेलीपैड पर यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। उनके साथ सभी लोग हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत रही, सभी लोग बच गए। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का शीशा टूट गया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। विमानन विभाग के अतिरिक्त संचालक घटना की जांच करेंगे। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। टीएस सिंहदेव समेत सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सिंहदेव के हेलीकॉप्टर का शीशा हालांकि हादसे में टूट गया है। सूरजपुर के भैया नाथ हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सवार थे। उनके साथ और भी कई लोग थे। हालांकि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अवधेश मिश्रा जुड़े हैं। अवधेश, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, टीएस सिंहदेव मंत्री जो है वो अंबिकापुर प्रवास पे थे। अंबिकापुर से वो सूरजपुर जा रहे थे। दरअसल वो सूरजपुर के उस गांव जा रहे थे जहां पे जो मजदूर जो गहरे कुएं में जो दब गए थे, जिनकी 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद 3 मजदूरों के शव को बाहर निकाला गया था, उस गांव में वो जा रहे थे। भैया थान पे हेलीपैड बनाया गया था। वहां पे लैंडिंग के दौरान जो पायलट साइड पे जो शीशा है वो शीशा टूट गया और बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो सकी। वहां पे मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद थे हेलीकॉप्टर में। उस वक्त श्रम विभाग के जो अध्यक्ष हैं शफीक अहमद वो मौजूद थे। उनके अलावा उनके जो स्टाफ थे वो मौजूद थे। तो सभी लोग बाल बाल बचे, सभी फिलहाल सुरक्षित है। और इसके साथ ही सरकार ने इस पूरे मसले पे अब जांच के निर्देश भी दे दिए हैं कि विमानन विभाग के जो अतिरिक्त डायरेक्टर है, जो एडिशनल डायरेक्टर है, वो इस पूरे मसले की जांच करेंगे और सरकार को जांच रिपोर्ट देंगे कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा, सरकारी हेलीकॉप्टर में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि वो अच्छा रहा कि जो हेलीकॉप्टर का शीशा रहा वो लैंडिंग के समय में ऐन वक्त पे टूटा। ऑलमोस्ट जो है हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो चुकी थी। आखिरी समय पे टायर पे जब प्रेशर पड़ा उस वक्त जाके शीशा टूटा। और अगर कहीं घटना पहले घटती तो काफी बड़ी भी घटना ये हो सकती थी। कुल मिला के कि सरकार ने तत्काल इस मसले पे गंभीरता दिखाई है पूरे मामले की। न केवल घटना की जांच के लिए निर्देशित किए बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव से फोन पे बातचीत करके कुशल क्षेम भी पूछा है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलिए, गनीमत रही, बड़ा हादसा होने से टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शराब बिक्री का फॉर्मूला कटघरे में है। ऑनलाइन शराब बिक्री के बावजूद देसी शराब दुकानें खुल चुकी हैं और अब विदेशी शराब दुकानों को भी पहले की तरह खोलने की तैयारी हो रही है। इधर शराब को लेकर चल रही सियासत भी और तेज हो चुकी है। लॉकडाउन सरकार के लिए ऐसा मौका था जब शराब बंदी की ओर कदम बढ़ाया जा सकता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच पहले ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू हो गई और देसी शराब की दुकानें खुल गईं, जिसमें पहले ही दिन राज्य में 17 करोड़ की शराब बिकी और अब विदेशी शराब की दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। लॉकडाउन के बाद से जो प्रदेश के हालात बने हुए इसे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि प्रदेश में शराब की नदियां बह रही है। गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक शराब पहुंच चुका है। लोग बर्बाद हो रहे हैं, आर्थिक रूप से असक्षम हो रहे हैं, परिवार उजड़ रहा है। चाकूबाजी की घटनाएं प्रदेश में सामान्य हो चुकी है। दुष्कर्म का मामला तेजी से बढ़ रहा है। इन सबसे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार पूरी तरह से व्यापारी और सौदागर की भूमिका में आ चुका है। आप देखेंगे प्रदेश में किसी प्रकार से नशा उन्मूलन केंद्र नहीं खोले जा रहे हैं। लोगों को शराब पीने के लिए हतोत्साहित नहीं किया जा रहा है। भरपूर मात्रा में शराब बेचा जा रहा है जो कहीं से भी प्रदेश के हित में नहीं है। जो लॉकडाउन में भी लगा था, ये बहुत अच्छा मौका था शराबबंदी करने का, जिसे सरकार ने खो दिया है। इस बात का कहीं ना कहीं घोतक है कि सरकार शराबबंदी नहीं करना चाहती है। शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन प्रदेश सरकार की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत शराब है। वहीं कांग्रेस की दलील है कि पिछले 15 सालों में लोगों को शराब की लत लग गई। यही वजह है कि मजबूरन शराब की दुकानें खोलनी पड़ रही हैं। प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से कोरोना महामारी से उबरने के लिए लॉकडाउन में शिथिलता ला रही है और लगातार अन्य बाजारों की तरह शराब दुकान भी खोले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर प्रतिबद्ध है प्रदेश में शराबबंदी लागू करने के लिए और इस बाबत 70 दुकानों को बंद किया भी गया है। आने वाले समय में और भी
शराब दुकानों को बंद किया जाएगा। लेकिन 15 साल के जो रमन सरकार के पाप है वो लगातार अभी भी जड़ें जमाए हुए हैं। और जिस प्रकार भाजपा शासन में लोगों को शराब की आदत लगाई गई है वो कहीं ना कहीं अभी लोगों का एक कमजोरी भी बन गया है और उनका एक बीमारी का सबब भी बन चुका है। इसे लोगों की लत कहें या सरकार की मजबूरी, लेकिन इतना तो जरूर है कि शराब राजस्व का सबसे बड़ा जरिया है। शायद यही वजह है कि प्रदेश में शराब बंदी का फैसला लेना आसान नहीं है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। कोरोना से मौत के मामले में छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष सरकार पर जानकारी छुपाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष को जानकारी साझा करने को कह रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से सबसे ज्यादा 51 से 60 साल वालों की जान गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 13,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 0 से 10 साल के 32 बच्चों की जान गई। 51 से 60 साल तक के 3,304 की मौत प्रमुख रूप से शामिल है। कोरोना से बुजुर्गों की जितनी मौतें हुई हैं, उससे ज्यादा मौत 51 से 60 साल तक के लोगों की हुई। साथ ही 30 वर्ष तक के 635 बच्चों, युवाओं की भी मौत हुई। 51 से 60 साल वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हालांकि 71 से 80 साल तक के 1455 लोगों की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरबा जिले की बात करेंगे, जहां औराई गांव की 82 साल की बुजुर्ग मंगलासो बाई वैक्सीनेशन की प्रेरक बन गई। अब गांव के लोग कोरोना के टीके को लेकर पहले भ्रम से टीका लगवाने से कतरा रहे थे, तब मंगलोस बाई ने टीका लगवाकर सभी मिथकों को दरकिनार कर दिया। यह है मंगलासो बाई। उम्र 82 साल है। गांव में रहती हैं, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो औराई गांव में कोई दूसरा न कर सका। इन्होंने गांव में सबसे पहले टीका लगवाया, वो भी उस वक्त जब गांव में ये भ्रम फैल गया था कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। मंगलासो बाई के वैक्सीन लेने के बाद गांव के सभी लोगों ने टीका लगवाना शुरू किया। टीका लगवाए बार गए रहे, दूसरा डोज हो गए। गाँव में लगवाए हो टीका, फतेहगंज लग गए रहे टीका लगवाए। हमें बढ़िया हो तन आर पड़ोसी के मतलब भी पता है तो गए हैं सब। हाँ, एक के साथ गए हैं, एक के साथ मिले जुल के हैं। और क्या बहुत ध्यान लगवा एक का बाँचे हो तो बाँचे हम सब गए। मंगलासो बाई को टीका लगने के बाद थोड़ा बदन दर्द और सिर दर्द हुआ। दूसरे ही दिन मंगलासो बाई का पूरा दर्द ठीक हो गया। गांव वालों ने उन्हें पहले की तरह ही काम करते देखा, जिसके बाद उन्होंने टीका लगवाना शुरू किया। सिर्फ 4 व्यक्ति बचे हैं, ओमा जहर घर ले जा नहीं सके और बीमार रही है। कोई मन बस बचे रही है, बाकी पूरा सबको ने टीका लग गए। ये हमारे दही हवा मंगलासो बाई पहला 82 साल हो गए और यह सबसे शुरू टीका लगाया गई से 13 तारीख के। और एला देख देख के कुछ नहीं हुई से तो हमारे गांव के मन उसका ज़्यादा प्रेरित करे भी लागी से फर्स्ट डोज बस चल रहे हैं। औरई में का नाम मंगलासो बाई है। 82 साल की उम्र में अभी बढ़िया चल फिर जाते और यह फतेहगंज जा कर के वैक्सीन मतलब 2 बार तक लगवा है। अभी तक बढ़िया एक स्थिति है और यह गाँव ला भी पारा मुहल्ला ला जा करके प्रेरणा दे है कि सब कोई जाके लगावा तो बढ़िया सब सुरक्षित रही है। 82 वसंत देख चुकी मंगलासो बाई टीके का दूसरा डोज भी ले चुकी है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पहले की तरह ही अपना सारा काम कर रही हैं, जिसे देखते हुए अब पूरे गांव के लोग भी जोर शोर से वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विभाग के रिकवरी के आदेश को दी गई है चुनौती।
बिलासपुर में संडे को नहीं रहेगा लॉकडाउन, शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति। बिलासपुर में मैरिज हाउस के संचालन को मिली अनुमति, 50 व्यक्ति हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा जरूरी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार पर लगाम, शनिवार को मिले 26 पॉजिटिव केस, 82 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। बेमेतरा में कोरोना पर लगने लगाम, शनिवार को मिले 24 नए केस, 271 लोगों ने कोरोना को दी मात। बेमेतरा में बीजेपी के 6 पार्षदों के निष्कासन के बाद गरमाई सियासत। वार्ड नंबर 11 के पार्षद ने कलेक्टर को सौंपा इस्तीफा, दूसरे पार्षदों पर भी इस्तीफे का दबाव। कवर्धा पुलिस ने हत्या की सुलझाई गुत्थी, 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 दिन पहले जंगल से मिला था नर कंकाल। बलौदा बाजार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि निकालने के लिए जुट रही है भीड़। सहकारी बैंकों पर कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। राजनांदगांव के धोधा गांव में एक प्रेम कहानी का अंत, पत्नी की आत्महत्या के बाद पति ने भी की आत्महत्या। 3 माह पूर्व वैलेंटाइन डे के दिन दोनों की हुई थी शादी। कोरबा के कटघोरा इलाके में युवती की मिली लाश, पुलिस ने मौके से जुटाए सबूत, हत्या का बताया जा रहा मामला। बिलासपुर में पुलिस कस्टडी से भागे युवक की लाश चेक डैम में मिली। 3 दिन पहले फरार हुआ था युवक, मामले की जांच में जुटी तोरवा थाने की पुलिस। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा सत्ता जाने के बाद हो गए हैं विवेकहीन, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। होशंगाबाद में विधायक विजय पाल सिंह की अनोखी पहल, 100% वैक्सीनेशन पर 5 लाख की विकास निधि देने का ऐलान। 100 से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन पर विधायक निधि से देंगे 21,000 का पुरस्कार। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद प्रदेश सरकार ने शुरू किया मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार अभियान। लोगों के घर जाएगी प्रशासन की टीम, परिवार के साथ सेल्फी लेकर दूसरों को करेगी जागरूक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा देश विरोधी ताकतों के एजेंटों से मिले हैं कमलनाथ, भारत को बदनाम करने में एजेंट बनकर निभा रहे हैं अपनी भूमिका। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर किया बड़ा हमला, बीजेपी सरकार में पनप रहा कोविड माफिया, इसका पर्दाफाश हो। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, छोटे व्यापारियों, पुजारी, साहित्यकारों और पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने की उठाई मांग। कोरोना वॉरियर्स से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। योग गुरु बाबा रामदेव ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि मैंने एलोपैथी को लेकर कोई विवादित बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाइयां जरूरी हैं, लेकिन अब आयुर्वेद के चिकित्सक भी सर्जरी करते हैं। योग गुरु ने कहा कि 90% लोग योग और प्राणायाम से ठीक हुए। क्रोनिल का साइंटिफिक ट्रायल हुआ। मेरे पास 500 वैज्ञानिकों की फौज है। जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद भी एक साइंस है, लेकिन अगर हम बात करें एलोपैथ की तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड साइंस है। ऐसा क्यों कहा आपने? ये सवाल जरूर आएगा, डॉक्टर्स के मन में भी ये सवाल होगा। मैंने वापस कहता हूं आमिश भाई, मैंने वो एक मैसेज पढ़ा था, ये मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इंफेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। लोगों को जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, ओवरडोजेज उनकी दे रहे हैं, फिर जो है और तमाम तरह के रेमडेसिविर जो एबोला की दवाई है वो दे रहे हैं।
क्या कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ था कि ये कोरोना में दी जा सकती हैं? यदि नहीं हुआ तो क्यों दी जा रही है? और जिसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, डबल ब्लाइंड पूरा का पूरा जो एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर होना चाहिए, वो सारा जब हमने कोरोनिल के ऊपर करके दे दिया, तब इसके ऊपर आपत्ति क्यों कहते? इसको नकली दवा क्यों बोलते हैं? मैंने आप गूगल करके देख लीजिए। नहीं, पर बाबा तो ये बयान पर खेद भी व्यक्त कर बाबा दिया, ये बात तो सही है कि कोरोनिल कोरोना को मात नहीं दे सकती। इसको ये कहते हैं ये सूडो साइंस। बाबा कोरोनिल को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, कोरोनिल ना कोरोना को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन वो इम्यूनिटी बूस्टर दवा है जो आयुष मंत्रालय ने उसको अप्रूव करा। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।